बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, अब तक जो हम करते आए हैं क्लास 9 और 10 के लेवल पे, आपको पता है दो प्लान होते हैं, एक्स एंड वाई प्लान, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फिर 3x वाई एंड जेड एक्सिस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी 9-10 के लेवल पे एक्स और वाई एक्सिस पे हम बात करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे जो इन्होंने कहा है कि एक्स एंड वाई वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपके पास ये टेबल उन्होंने इक्वेशंस गिवन है x + y - 2। अब आपके ऊपर है ये कि अब आपको इसमें ये करना है कि एक जो वेरिएबल है आपको इसको इंडिपेंडेंट रखना है और एक को डिपेंडेंट रखना है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले अब तक अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताया करो, वीडियो को लाइक किया करो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तब देखो ये कह रहे हैं कि आपको इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करना है एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, देखो x + y - 2 = 0। अब आपको ये क्या करना है कि एक टेबल बनाना है जिसमें y को हम जो है वो खाली रखेंगे, मतलब y जो है ये इसको एज इट इज़ रखेंगे। आप देखो ये इक्वेशन ऐसी बनेगी जिसमें y जो है वो डिपेंडेंट होगा और x इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि देखो अब आप ये y की वैल्यू है, y को अगर हम यहाँ रखते हैं और x और 2 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 है तो वहाँ जाकर +2 हो जाएगा, और ये x प्लस है तो वहाँ जाकर -x। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो ये बनी है, ठीक है। ये इक्वेशन है आपके पास। आपने इसमें y को क्या किया है, डिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि y की जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड करती है, ठीक है। यानी जो हम x की वैल्यू को इंडिपेंडेंट रखेंगे। इंडिपेंडेंट मीन्स यानी कि हम आज़ाद हैं, हम चाहें तो इसमें 0 वैल्यू रखें, 1 रखें, 2 रखें, जो भी आपका दिल चाहे आप रखें, तो आप आज़ाद हैं। तो x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, और y जो है वो डिपेंडेंट है। y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आप चाहें, अच्छा अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि टीचर हमें कैसे पता चलेगा कि y को इंडिपेंडेंट रखना है या x को। तो ये स्टूडेंट्स ये आपके अपने ऊपर है, आप चाहो तो x को भी रख सकते हैं, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, चाहें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं x = 2 - y, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, अब आपकी मर्ज़ी है। लेकिन हमारे लिए ज़्यादातर आगे जाके जो है, आप जब आगे जाके सॉल्व करेंगे इक्वेशंस में तो ज़्यादातर y ही डिपेंडेंट रखनी जाती है, ठीक है। ये अब आपके ऊपर है, अब आप चाहो तो x को रखो या y को रखो। तो हम दो जो हैं क्वेश्चंस को y को डिपेंडेंट रख देते हैं और 3 और 4 में हम x को डिपेंडेंट रखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम दो वैल्यू y की निकाल लेंगे और दो वैल्यू x की निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में y को रख देते हैं और 3 और 4 में x को रखेंगे। तो चलें, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया, इक्वेशन बन गई y = 2 - x। अब आप एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करो, ये टेबल बना लेते हैं। हमने ये टेबल बना लिया x एंड y का, और उसमें हमने वैल्यूज़ बनानी है 1, ठीक है। अब आप देखो x की वैल्यू हम जो है वो इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू हमें जो है वो, अब आपके ऊपर है, x की वैल्यू आप पॉजिटिव इंटीजर्स में भी ले सकते हैं, नेगेटिव में भी, ठीक है। तो अब हम स्टार्टिंग जो है वो ऐसे करते हैं कि 0, 1, 2, 3 लेंगे और -1, -2 एंड -3, ठीक है। इतनी वैल्यूज़ से हम जो है वो स्टार्ट लेते हैं। तो आप देखो ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये हमने अपने सोच लिया कि हमें x की जो है वैल्यू आपके पास इन्होंने कहा है ना कि टेबल बनाना है सम वैल्यूज़ का, तो हमने कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है वैल्यूज़ निकाल ली। तो हमें पता है -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ये हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम x की वैल्यू जब -3 रखते हैं, लिखें पुट
x इज इक्वल्स टू -3। इक्वेशन यही रहेगी। अब आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो x की वैल्यू जब हम -3 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा, तो y 2 माइनस x की जगह हमने -3 रखा तो हो जाएगा y की वैल्यू हो गई 2 + 3 और y की वैल्यू हो गई 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात जहन में रखें। अब देखो x की वैल्यू जब हमने -3 ली तो y की वैल्यू क्या आई 5, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह जब हम पुट x की वैल्यू -2 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा 2। इसी में पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ तो हो जाएगा 2 माइनस x की जगह -2 रख लेते हैं तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 + 2, तो y की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसी तरह आप जो है अब आप इसमें टेबल में लिखती जाइए। y की x जब -2 था यानी कि x इंडिपेंडेंट है, y जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वो x पर, तो y जब x -2 रखा हमने तो y की वैल्यू क्या हुई 4। इसी तरह जब हम x की वैल्यू -1 रखते हैं, x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस -1 हो जाएगा 2 + 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, तो अब आप टेबल पे लिखते जाइए। जब हमने x की वैल्यू -1 ली तो y की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम आ जाओ x की वैल्यू जब हम 0 लेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको ग्राफ की प्लॉटिंग करना सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये जाएगा y की वैल्यू 2 माइनस और ये 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो हम इसमें टेबल में लिख देंगे कि x जब 0 है तो y की वैल्यू 2 है। इसी तरह यहाँ पर 5 पुट x इज इक्वल्स टू 1। अब जब 1 लेंगे तो क्या हो जाएगी y की वैल्यू 2 माइनस 1, तो y 2 माइनस 1 1। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 होगी। अच्छा, पुट x इज इक्वल्स टू 2 तो जाएगा y की वैल्यू 2 माइनस x की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो गई 0। यहाँ 0 लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह 7 वैल्यू निकालेंगे तो पुट x इज इक्वल्स टू 3 तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 2 माइनस 3, तो y की वैल्यू 2 माइनस 3 में से -3 करेंगे तो -1, तो x की वैल्यू आ गई -1। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पार्ट 1, x + y -2 इज इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यूज़ आ गई। ये आपके पास टेबल है, यानी कि x जो है वो इंडिपेंडेंट, y जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपने जब x की वैल्यू -3 रखी, -2 रखी, -1, तो ये आपके पास ये वैल्यूज़ आती गई y की। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 1 जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। अब आप देखो 2x - y -2 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हमें जो है वो सिंपल जो वेरिएबल नज़र आ रहा है वो y का है, तो हम y को ही वो करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ हो जाएगा ये y को मैं उधर ले जाऊँ तो हो जाएगा ये 2x - 2 और हो जाएगा 4 अपनी जगह, -y को मैं इधर ले गई तो ये हो जाएगा +y। ठीक है, अब आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं 4 + y, इसको मैं यूँ भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है ना, मैंने इसको इधर लिया इसको इधर। सही है, अब y को आप क्या करेंगे डिपेंडेंट करना है। ठीक है, तो हो जाएगा ये 2x - 2 और 4 को मैं इधर ले आऊँगी तो हो जाएगा -4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया आपको 2x - 2 और ये हो जाएगा। अब ये y की वैल्यू जो है वो अब देखो 2x और ये जगह -2 एंड -4 -6। स्टूडेंट्स आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसी में आपको जो है सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, आपने y को क्या किया डिपेंडेंट कर दिया है और x को इंडिपेंडेंट। अब आपके पास जितनी भी अब x की वैल्यू हमें पुट करनी है, ठीक है, तो हमें y की वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली मिलती चली जाएंगी। अब आप यहाँ टेबल बना लें, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। ये x और ये y,
इसी तरह जिस तरह हमने किया था -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो स्टार्टिंग की हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। स्टार्टिंग की वैल्यू लेते हैं 0, 1, 2, 3 एंड -1, -2 एंड -3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसी तरह पुट करेंगे। x की वैल्यू -3 से लेंगे। x की वैल्यू जब हमने -3 ली तो y इक्वेशन यही रहेगी, इसी में सारी वैल्यूज़ रखी जाएंगी। ये बात आपने जहन में रखनी है, इक्वेशन ही आपने ये बनाई है। ठीक है, अच्छा अब आप देखो 2x -6 है तो 2 एज इट इज़ रहा, x की जगह हमने -3 रखा, -6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 ज़ा 6, -6 -6, तो y की वैल्यू आ जाएगी -12। तो आपने क्या कहना है कि x की वैल्यू जब 3 थी तो y की वैल्यू -12। सिमिलरली x इजिकल्स टू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू जाएगी 2 -2 -6। आपकी इक्वेशन जो है वो यही है, इक्वेशन आपकी यह है 2x -6। इसी में हम वैल्यूज़ को सारी को वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। तो जाएगा y की वैल्यू 2 2 ज़ा 4, -4 -6, तो y की वैल्यू जाएगी -10। तो आपने यहाँ लिखना है टेबल पे कि -2 जब थी x की वैल्यू तो y की वैल्यू आ गई -10। इसी तरह बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप खुद से करने की कोशिश करो। -3 रखी, -2, अब -1 की बारी है तो x की वैल्यू जब हमने -1 रखी तो y की वैल्यू हो गई 2 -1 -6, तो y की वैल्यू जाएगी 2 1 ज़ा 2 -2 और -6, तो y की वैल्यू हो गई -8। इसी तरह आप यहाँ बॉक्स भी भरते जाएँ, ये जाएगा -8। सिमिलरली x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 0 ज़ा 0, 0 -6, तो y की वैल्यू हो गई -6। तो यहाँ बताएंगे -6। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पर इसी तरह यहाँ पे हम बताएंगे पुट x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू क्या होगी 2 × 1 -6, तो जाएगा 2 1 ज़ा 2 -6, ये हो जाएगा 2 -6 -4, तो y की वैल्यू -4। इसी तरह पुट x इज इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू जाएगी 2 × 2 -6, तो y की वैल्यू जाएगी 2 2 ज़ा 4, 4 -6 -2, तो यहाँ हम लिख देंगे -2। जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू -2। इसी तरह x इज इक्वल्स टू 3, पुट x इज इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 3 ज़ा 6 -6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। ये आपके पास आया 0। तो ये आपके पास टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया x एंड y की डिफरेंट वैल्यूज़ का। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। जितना हो सके इसको शेयर करें और आगे जितना हो सके बढ़ाएं अपने दोस्तों में, ताकि उनका भी इससे फ़ायदा हो। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, पार्ट 3 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। 1/2 x + 2y - 6 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको इसको ईजीएस्ट वे में लाने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखें। सबसे पहला स्टेप आपने 1/2 ये x + 2y एज इट इज़ रहने देंगे। अब देखो ये -6 है, ये -6 है, इसको थोड़ा हम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो ये हो जाएगा x + 2y/2 इज इक्वल्स टू 6। अब ये डिवाइडेड बाय 2 है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, इसको हमने 12 कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे ये सिंपल वे में आ गई, x + 2y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ ये है 2y और ये है वेरिएबल जो है हमें सिंपल लेना होता है। यहाँ आप अक्सर बच्चे पूछते हैं ना कि हमें x इंडिपेंडेंट रखना है या y, तो मैं जो है बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट रखो जो सिंपल हो, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, जिसके साथ कोई जो कोफिशिएंट हो वो 1 हो। देखो अब इसमें जो कोफिशिएंट है वो 1 है,
और इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है। अगर मैं 2y को डिपेंडेंट करती हूँ यानी 2y इज इक्वल्स 2 रखती हूँ और 12 माइनस एक्स, तो आप देखोगे कि वैल्यूज़ जो है वो डिवीजन में जाएंगी। ठीक है, इसको मैं आपको ईजीएस्ट वे में ये समझाने की कोशिश करूँ। स्टूडेंट्स, आपको मैं रफ में समझा रही हूँ कि देखो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। अगर आप, ताकि आपके अच्छे से समझ आ जाए, अगर हम 2y को डिपेंडेंट रखते हैं तो ये देखो 12 माइनस एक्स हो जाएगा, ये x उधर, और y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 12 माइनस एक्स अपॉन 2। अब आप देखो डिवीजन में वैल्यू आ रही है, यानी कि फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन में आने के लिए जो है वो होल नंबर होना मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात जो है वो होल नंबर आसानी से आ जाते हैं, बाज़ औक़ात नहीं आते। अब मिसाल के तौर पर सपोज़ करो मैं आपको लिखती हूँ 12 माइनस एक्स की वैल्यू हम सपोज़ कर लो 1 रखते हैं ना, 1 रखती हूँ, तो ये जाएगा 12 माइनस 1 अपॉन 2। तो 12 माइनस 1 की 12 माइनस 1 11, 11 अपॉन 2 आ रही है। अब यानी कि ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वैल्यूज़ जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसा वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट रखें जिसके साथ जो है वो 1 हो। देखो ना, अब ये 1 है, अब मिसाल के तौर पर ये x की वैल्यू 1 है, तो मैं, अब आप देखो यहाँ x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अगर मैं x को डिपेंडेंट रखूँगी तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2y। अब नीचे कोई भी डिवीजन नहीं है। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज़ जो है वो ईजीली आ जाएंगी। मकसद समझ आया कहने का, कि हम वही वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट रखेंगे जिसका कोफिशिएंट जो है वो 1 हो। कोफिशिएंट 1 होगा, सिंपल होगा, तो आपके लिए आसानी होगी सॉल्व करने की, क्योंकि आगे जाके फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जो हैं वो ग्राफ में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करो कि होल नंबर्स में नंबर्स आएँ, जितने भी नंबर्स आएँ वो सिंपल आएँ, 1 2 3 इस तरह के नंबर्स आएँ। अगर अपॉन में आएंगे यानी 2.5 2.3 या 1.5 इस तरह के नंबर जो है वो ग्राफ में प्लॉट करना मुश्किल हो जाते हैं। तो सब आया समझ में आपको कि x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y जो है वो हमने x को रख लिया। अब इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करते जाएं। आपने टेबल कंस्ट्रक्ट किया, बिल्कुल सेम उसी मेथड से करेंगे हम, बस सिर्फ थोड़ा सा इक्वेशन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा समझना है, और इक्वेशन को ही अच्छे से, इक्वेशन आ गई आपको तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपने -3 -2 -1, अच्छा अब यहाँ पे जो है वो, सॉरी यहाँ पे जो है वो y को आपने डिपेंडेंट वो इंडिपेंडेंट रखा है और x को वो है, तो यहाँ पे मेरी जो ये टेबल जो है वो थोड़ा सा ये हो गया। अब आप दोबारा बना लेती हूँ मैं। यहाँ पे हमने जो है y को जो है वो, यहाँ पे हमने y को जो है वो इंडिपेंडेंट रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दी जाऊँगी x एंड y। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो -3 रखेंगे। -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाओ। पुट y की वैल्यू जो है वो हम -3 रखते हैं, तो x की वैल्यू जाएगी 12। ये आपका इक्वेशन है, ये इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। 12 -2 और y की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू जाएगी 12 माइनस माइनस प्लस 2 3 6, तो x की वैल्यू आ गई 18। तो यहाँ पे लिखेंगे 18। जब y की वैल्यू -3 थी तो x की वैल्यू जो आ गई वो 18 है। अब y की वैल्यू -2 रखनी है, तो x की वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी 12 -2, y की वैल्यू -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 16। तो यहाँ लिख देंगे 16। इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह इसी मेथड को फॉलो करेंगे। y की वैल्यू हम रखेंगे -1, तो x की वैल्यू जाएगी 12 -2 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 12 प्लस 2 14, तो x की वैल्यू आ गई 14। तो यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू हो गई 14। बिल्कुल सेम इसी तरह पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू जाएगी 12
-2 और y की 2 0 सा 0 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 12। x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 12, बिल्कुल सेम। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 -2 और y की वैल्यू 1, तो 12 -2, x की वैल्यू आ जाएगी 10। यहाँ हमने 10 पुट कर दी। इसी तरह पुट y इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 -2 इंटू वाई की वैल्यू 2, 12 माइनस 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 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 12 - 4 8, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 8। इसी तरह सेम पुट y इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 - 2 इंटू 3, तो 12 - 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगी। x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 6। जब हमने y की वैल्यू 3 रखी तो x की वैल्यू 6। इसी तरह ये आपके पास कंस्ट्रक्ट हो गया टेबल x एंड y का, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यही उन्होंने हमसे बोली है। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है। स्टूडेंट्स ये भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, देखें आप। 2/3 x - 2y इज इक्वल्स टू -2, तो हम क्या करेंगे, ये 2/3 है, उधर ले जाएंगे इसको, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जितनी हो सके इक्वेशन जो है वह सिंपल हो। तो ये x - 2y इक्वल्स टू ये -2, अब ये 2/3 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा 3/2। तो अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हो गई -x - 2y इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे x - 2y है, ये x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और y का कोफिशिएंट है 2 -2। तो हम जो है कोशिश करेंगे जितना हो सके सिंपल लाएं, तो हम x को जो है वो डिपेंडेंट रखेंगे, ठीक है। तो x की इक्वेशन हम बनाएंगे, तो ये जाएगा x इज इक्वल्स टू -2y को मैं उधर ले जाऊंगी, तो ये जाएगा ये -3, ये -2y वहाँ जाकर +2y हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स समझ आया। जितना हो सके कोशिश करो कि वो इक्वेशन आप बनाओ जिसका कोफिशिएंट जो है वो 1 आए, ठीक है ना, 1 हो, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। इसी तरह आप यहाँ पे अब टेबल में कंस्ट्रक्ट कर लो। 7 आपको वैल्यूज़ निकालनी है, तो हम जो है वो x, तो यहाँ पे भी आप देखो y जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो y की वैल्यूज़ को हम इंडिपेंडेंट रखेंगे, तो हम -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसी तरह बिल्कुल सेम जिस तरह हम पहले के क्वेश्चंस करते आए इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। तो पुट y की वैल्यू हमने सपोज कर लो -3 रखी है, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, यही आपकी इक्वेशन है। तो ये जाएगा 2, ये जाएगा -3, तो x की वैल्यू -3, 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू जाएगी -9, तो आप यहाँ लिखेंगे -9। इसी तरह पुट y इज इक्वल्स टू -2, यहाँ देखें पुट y इज इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 प्लस 2, y की वैल्यू है -2, ये जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7। तो आप यहाँ टेबल पे लिखेंगे -7। बिल्कुल सिमिलरली पुट y इज इक्वल्स टू -1 सॉरी, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस 2, जहाँ जहाँ y है वहाँ उसकी वैल्यूज़ रख देंगे, तो -3 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो ये जाएगा -5, ये 2 है, -3 -2 -5, तो x की वैल्यू आ गई -5, वो हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू y की वैल्यू जो है वो हम 0 रखेंगे, y इज इक्वल्स टू 0, तो आप देखो x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 2 और y की वैल्यू 0, तो जाएगा -3, 2 0 ज़ा 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3। तो यहाँ पे हम टेबल में लिखेंगे कि x
y जब 0 था तो x की वैल्यू -3 थी। सिमिलरली यहाँ पे भी पुट y इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 प्लस 2, y की जगह 1 रखेंगे तो जगह -3 प्लस 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 2 1 ज़ा 2, तो हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू आ गई -1, तो हमने टेबल में भी लिख दिया -1। ठीक है, पुट y की वैल्यू 2 थी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 में -3 प्लस 4 -4 में से 3 निकालेंगे तो +1 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई +1। तो हम यहाँ बताएंगे, शो करेंगे कि x की वैल्यू 1 हुई जब वैन y इज इक्वल्स टू 2। इसी तरह पुट y इज इक्वल्स टू 3, जब हमने 3 पुट की तो x की वैल्यू जाएगी -3 प्लस 2 इंटू -3, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ हम बताएंगे x की वैल्यू 3, जब y की वैल्यू 3 थी तो x की वैल्यू भी 3 थी। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके टेबल जिसमें 7 वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी थी, जिसमें आपको 7 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो ये था आपकी आज की वीडियो जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन नंबर 9 को मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत इजी एक्सरसाइज थी। अब हम मूव ऑन होंगे इंशाल्लाह अब अपने नेक्स्ट 7.2 एक्सरसाइज की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। कोशिश करें, अपना मोटो बनाएं कि जितना हो सके अपनी जो खुद भी समझा है इसे दूसरों को भी समझाने की कोशिश करें। तो जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। तो जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।